हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपी स्टडी लवर चैनल। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जो बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है इस टाइम पे। कोरोना वायरस सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस। आपने सुना ही होगा कि यूके से बहुत सारी कंट्रीज़ ने फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल कर दी हैं। इंडिया ने भी यूके से फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। जो आएंगी और जो जाएंगी वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई हैं, बिकॉज़ यूके के अंदर ऑलरेडी कोविड 19 वेव 2 स्टार्ट हो गया है। यूएसए में भी ये स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। कनाडा ओंटारियो में, सिटी जो है वो कनाडा की, उसके अंदर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है वेव 2 की वजह से। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कोरोना वायरस वेव 2 हुआ क्या, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, विंटर में ज़्यादा बढ़ेगा या कम होगा या कैसे होगा, ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आप देख रहे हैं कोरोना वायरस वेव 2 जो है वो फर्स्ट वेव से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हैं ये वेव जो इसके अंदर शो करी जा रही है पिक्चर के अंदर, ये फर्स्ट वेव से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वेव 2 इज़ मोर डेंजरस देन वेव 1। अब हम इसके अंदर कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। तो हम साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए अंदर देखेंगे तो ये 10th ऑफ दिसंबर का है, स्पेशली 10th ऑफ दिसंबर 2020 का। अभी ये बढ़ गए होंगे, कम हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे, ऑफकोर्स सी बात है। तो उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अभी ये 10th ऑफ दिसंबर के जो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास पड़े थे। तो ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये कितने केसेस हमारे पड़े हुए हैं। एंड ब्लू कलर से हमारे को दिखा रहे हैं कि कितने कंफर्म केसेस हैं, एंड ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं कितनी कंफर्म डेथ्स है। तो सबसे ज़्यादा हम केसेस अगर देखें तो अमेरिका में है, और सबसे ज़्यादा डेथ्स भी अमेरिका में है, उसके बाद यूरोप में है, देन साउथ ईस्ट एशियन रीजन में है। तो वेव 2 बहुत खतरनाक है, देखना पड़ेगा आगे, इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। अब हम इसके बारे में देखेंगे व्हाट कॉजेज द स्पाइक इन कोरोना वायरस केसेस। कोरोना वायरस केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहले कोरोना वायरस केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कमी है। अभी भी हम लोग बाहर जाते हैं विदाउट मास्क जाते हैं, सैनिटाइज़र प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, हैंड्स अच्छी तरह से वॉश नहीं कर रहे, फिजिकल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारी लापरवाही है। ऊपर से स्टेट गवर्नमेंट्स एंड कुछ लोकल गवर्नमेंट्स ऐसे हैं जो इनको अलाउ करी जा रही हैं, एक्सेप्ट चेक उसके बिना कि हमको मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है अलाउ कर रही है पीपल, बल्कि उनको एक स्ट्रिक्ट लॉ ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। जैसे कोई भी अच्छी पेनल्टीज, लाइक हमारी दिल्ली के अंदर ही देख लीजिए। दिल्ली के अंदर अगर आप विदाउट मास्क दिखते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ का चालान है। उसके बाद और इंक्रीज होता रहेगा, ये और इंक्रीज होता रहेगा। उससे पहले 500 रुपीज़ का चालान था, जिसकी वजह से सबके सब यहाँ पे ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। पर बहुत कम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। मास्क डालने से कुछ भी नहीं होता इतना, पर फिजिकल डिस्टेंसिंग इज मस्ट। आप सबको पता है फिजिकल डिस्टेंसिंग के बिना इसकी कोरोना वायरस की स्प्रेडनेस को हम नहीं रोक सकते। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। और एफर्ट जो है इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो कि ये हम एक बंदा कर देगा सारा, अगर एक बंदा फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लेगा तो सब हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अलग अलग लेवल पे फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअल लेवल पे स्पेशली। तो ये अब सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कोरोना वायरस, क्या पता टेस्ट जो हो रहे हैं कोरोना वायरस के उसकी वजह से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस जो है एक कॉन्टैक्ट में आने के बाद बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज हो रहे थे, और जब टेस्टिंग हो भी रही थी तब भी केसेस, उससे पहले ही केसेस बहुत ज़्यादा आ चुके थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस के टेस्ट होने की वजह से कोरोना वायरस ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी मिसकंसेप्शन जो है हमारे को हटाना पड़ेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना वायरस जो हो जाएगा विंटर में और भी गंदा हो सकता है। तो हाँ, इसका आंसर कहीं तरीके से कहीं तक हाँ है। बिकॉज सर्दियों के टाइम पे हमारे को खांसी वगैरह होने लग जाती है, कोल्ड कफ होने लग जाता है। तो वो जो होता है एक बहुत ही फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है कोरोना वायरस के लिए फैलने का, ठीक है। एंड जब आप खांसते हो, जुकामते हो, तो आपकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, तो जो बाहर की जो दूसरी डिजीज़ होती है वो आपको इजीली और अच्छे तरीके से जल्दी अटैक कर देती है। इसलिए विंटर में ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, हाँ। अब कुछ एक्सपर्ट्स को बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि सेकेंड वेव बहुत ज़्यादा गंदा हो सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर, आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर अगर ठंड है तो सर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर गर्मियाँ होंगी। अब यहाँ पे जब ठंड आ गई है तो लोग स्पेशली क्या करते हैं, एक दूसरे के चिपक कर रहते हैं। ठंड में स्पेशली होता है घर के अंदर सबके सब एक ही कंबल के अंदर बैठ जाते हैं, बाहर से आए सब एक कंबल के, तो एक पर्सन को जो होता है वो सबको हो जाता है। पर गर्मियों में क्या होता था कि
जब एक बंदा आता था उसको इतनी गर्मी लगती थी, वो थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बैठता था कि ताकि गर्मी है उसको गर्मी होने लगे, पर सर्दियों में ये बिल्कुल अपोजिट केस है। और अगर आप देखें इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जो अभी 3 to 4 मंथ्स, कहीं कहीं 6 मंथ्स भी गया है, तो 6 मंथ्स के इस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद जब ये पब्लिक पब्स वगैरह खुले हैं, बार्स वगैरह, लॉन्जेस वगैरह खुले हैं, सब कुछ खुला है, बैंक्स वगैरह जब खुले हैं सब कुछ तरीके से, तो उसके अंदर सब लोग अपने उस लॉकडाउन से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए ना कि वो जब ये जैसे ही खुले तो वो एकदम हड़बड़ाहट में सबके सब चले गए। वो अपने उस लॉकडाउन की ज़िंदगी से इतना परेशान हो गए थे, तो उसको थोड़ा चिल करने के लिए सब कुछ इकट्ठे चले गए। आप जैसे इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, सबके सब इकट्ठे आए हुए हैं पार्टी करने के लिए। ये एक यूएसए की पिक्चर है, जहाँ पे लॉन्च वगैरह का सब कुछ लॉकडाउन के बाद ये सब ऐसे कैसे गैदर हो गए थे। तो इसलिए इसलिए कह रहे थे कि ये जो इसलिए जो एक्सपर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि सेकंड वेव बहुत जल्दी आ सकती है, और जो आ भी गई है, और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो सकती है, क्योंकि अभी ये भी बताया जा रहा है कि सेकंड वेव की स्प्रेडनेस जो है फर्स्ट वेव से बहुत ज़्यादा है। मतलब फर्स्ट वेव में जितना स्प्रेड होता था इस सेकंड वेव में उससे भी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है केसेस। ठीक है। और इसके अंदर हम कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए हर कोई बोल रहा है हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है? सबसे पहले हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इसके अंदर क्या कहते हैं कि हम एक पर्सन को, एक कम्युनिटी के कुछ पर्सन्स को जितनी इंपॉर्टेंट है उनको हर्ड वैक्सीन दे के उनकी इम्यूनिटी बढ़ा के, लाइक सपोज करिए 100 पर्सन है, 100 लोग हैं, तो उनमें से अगर मैं 70 लोगों को वैक्सीन दे देता हूँ तो उन 70 में से किसी को भी होगी तो वो आगे कन्वर्ट नहीं होगी, बिकॉज उनको वैक्सीन दे दी गई है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। बट अगर बाकी के 30 में होगी तो 30 में से एक को भी होती है तो बाकियों को लगने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए हर्ड इम्यूनिटी एक इसका पॉसिबल सॉल्यूशन बताया जा रहा है कोरोना वायरस का। ठीक है। तो कोरोना वायरस आपको सबको पता है बहुत ज़्यादा वो है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अपनी फैमिली वगैरह को प्लीज़ सेफ रखिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, 2 गज दूरी, 2 गज दूरी जो बहुत है ज़रूरी, समथिंग ऐसे ही कुछ हमारी लाइंस वगैरह जो भारत सरकार ने भी हमारा निकाला हुआ है, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है। और स्टे हेल्थी इन कोविड, अगर जितना ज़रूरी हो सकता है आप घर पे ही रहिए, बाहर जाते हो तो सबसे पहले हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, कपड़े उतारिए, अपना सब कुछ चेंज करिए, और जो भी लॉज एंड ऑर्डर है उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। और हम इसको रोक सकते हैं, हाँ हम रोक सकते हैं। अगर एक इंसान चाहे तो वो किसी भी चीज़ को, अगर वो इंसान एक चीज़ चाहता है ना तो वो कुछ भी चीज़ हासिल कर सकता है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर हम सब मिलकर चाहें तो हम इसको इजीली कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो बट हमारी ये लापरवाही जो है वो हमारे को वो नहीं करना, हमारे को ये रोकने नहीं दे रही, उल्टा ज़्यादा ही कोरोना वायरस के स्प्रेड में हेल्प कर रही है। तो ये थोड़ा सा टाइम है, अगर हम अपने को अभी रोक लेंगे तो फ़ायदा होगा कि आगे जाके हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और कोरोना वायरस ने हमारे को ये भी बता दिया है कि जो ये हमारी हरकतें हैं, लाइक प्लास्टिक फेंकना, ये हाथ नहीं धोने, सैनिटाइज नहीं रखना, हाइजीन नहीं रखनी, अपने हाइजीनेशन नहीं रखनी बिल्कुल भी, तो वो चीज़ें हमारे को बता रहे हैं कि आगे और भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अगर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिएगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर, केरला के अंदर नई तरीके की बीमारी आई जा रही है जिनके बारे में डॉक्टर्स को कुछ पता ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को, ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे अगर हम मेन रीज़न बताएं तो एनवायरमेंटल, क्लाइमेट चेंज, हम एनवायरनमेंट को जितना डिटेरियोरेट कर रहे हैं उसकी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट एक तरह से हमारे पे बैकफायर कर रहा है। तो इस चीज़ के बारे में हमारे को सोचना पड़ेगा, हमारे को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अब, तो सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आगे जो हमारी क्लाइमेट चेंज की मीटिंग आने वाली है ऑलरेडी, यूके जो इसको जिसको यूके जो होस्ट करेगा इन 2021 के अंदर ही, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ऑफ ऑल दिस करंट सिनेरियोज, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच।